बोलिए बाबा अमरनाथ बर्फानी जी महाराज की जय। सर्वप्रथम आप सभी शिव भक्तों को आज मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भगवान की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर सदैव बनी रहे। तो आज हम आपको बहुत ही सुंदर एक कहानी सुनाएंगे, ईमानदारी और आत्म सम्मान की। तो एक व्यापारी था, वह शहर में गया घोड़ा खरीदने के लिए। तो जब वो शहर में गया तो उसने देखा कि वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर घोड़ा बेचने के लिए एक और व्यापारी आया था। तो उसने उस व्यापारी से कहा कि ये घोड़ा जो है वो मुझे खरीदना है। तो घोड़े का जो मालिक था उसने कहा ठीक है, उसने उसको उसके पैसे बताए, उसका मूल्य बताया। तो उसने, जो व्यापारी खरीदने के लिए गया था, उसके पास जो पैसे थे उसने उस घोड़े वाले व्यापारी को, मालिक को पैसे दिए और घोड़ा लेकर अपने घर वापस आया। तो जब वह घर वापस आया तो उसका एक बहुत ही अच्छा नौकर था जो उसकी देख रेख करता था। तो उसने जब वो घोड़ा देखा, वो भी बहुत घोड़ा देखकर खुश हुआ। तो उसने घोड़े को पकड़ा और बांधने के लिए जाने लगा। तो जिसने घोड़ा लाया था वो अपने कमरे में चला गया। तो उसने जैसे घोड़े की, जो उसका नौकर था, जैसे उसने घोड़े की काठी उतारी तो उसके नीचे एक बहुत ही सुंदर मखमली थैला था, छोटा सा। उसमें उसने देखा कि बहुत ही सुंदर हीरे पड़े हैं और वो बहुत खुश हुआ। वह दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास गया और मालिक को कहा कि मालिक, आप घोड़ा तो लाए ही हैं बहुत सुंदर, घोड़े के साथ साथ आप एक छोटा मखमली थैला भी लाए हैं, उसके अंदर बहुत ही कीमती और सुंदर हीरे हैं। तो उस मालिक ने कहा कि हाँ दिखाओ। जब उसने दिखाया तो देखा बहुत ही सुंदर हीरे थे। तो उसने कहा इस थैली को ऐसे ही बांध दो, मैं कल जिससे मैंने ये घोड़ा लाया है मैं उसको वापिस देने जाऊंगा। तो नौकर ने मन ही मन में सोचा कि मालिक कैसा मूर्ख है कि इसको इतना सुंदर और इतना बढ़िया मूल्य, इसको हीरे मिल रहे हैं और ये वापस देने की बात कर रहा है। दूसरे दिन उसने वो थैली ली और बाजार में चला गया। उस घोड़े वाले को, जिससे उसने घोड़ा खरीदा था, उस व्यापारी को ढूंढने लगा। बहुत मुश्किल से वो व्यापारी उसको मिला। तो उसने उस व्यापारी को कहा कि कल मैं तुमसे घोड़ा ले गया था, परंतु उस घोड़े की काठी के नीचे ये मखमली थैला था, इसमें बहुत ही सुंदर हीरे पड़े हैं, तो ये मैं तुम्हें वापस लौटाने आया हूँ। तो जो पहले वाला, जिसके पास पहले घोड़ा था, वो व्यापारी ने जब सुना तो वो बहुत खुश हुआ। बोलता मैं इसी को तो ढूंढ रहा था, परंतु ये तुम्हारे पास चली गई थी। बहुत खुश हुआ, उसने वो थैली ली। तो उसने उस व्यापारी से कहा, जो थैली वापस देने आया था, उस व्यापारी से कहा कि इस थैली में से तुम एक, जो तुम्हें सबसे सुंदर, सबसे चमकीला पत्थर लगता है, जो अच्छा लगता है, वो तुम एक इसमें से निकाल लो। ये मेरी तरफ से तुम्हें, तुम्हारी ईमानदारी में है, जो तुमने ईमानदारी दिखाई है, तो उस ईमानदारी पे मैं तुम्हें एक हीरा देना चाहता हूँ, तुम इसमें से निकाल लो। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने हीरा क्या करना है, मैं तो बस आपको वापिस लुटाने आया हूँ। उसने फिर जिद की। जो दूसरा व्यापारी था उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम इसमें से एक निकाल लो। तो उसने कहा कि मैंने पहले ही दो हीरे इसमें से निकाल लिए हैं। तो जो हीरे का मालिक था, हीरों का मालिक था, उसको गुस्सा आया। उसने कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब तो मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें देना चाहता था लेकिन तुमने जो है बिना बताए, बिना वो किए ही इसमें से दो हीरे निकाल दिए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा गुस्सा जब उसका शांत हुआ तो उसने वो थैली खोली, उसमें से सारे हीरे गिनने लगा।
जब उसने गिने तो पूरे थे उसमें हीरे, तो उसने उस व्यापारी को कहा जिसने हीरे वापिस दिए थे, उसने कहा कि इसमें तो हीरे जितने थे इतने ही हैं, फिर तुमने 2 हीरे कहाँ से चुराए? तो जो हीरे लेके आया था व्यापारी, वह मुस्कुराया और कहने लगा, मेरे पास सबसे कीमती हीरे हैं जो मैंने चुराए हैं। तो उसने कहा कौन से? उसने कहा पहला ईमानदारी और दूसरा आत्म सम्मान। तो ये हीरे ही सबसे कीमती हैं मेरे लिए। तो आप इस कहानी से क्या सीखें कि अगर आपके पास धन है तो धन का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु धन के होने के बाद आप ईमानदार हैं, आपके पास आपका आत्म सम्मान है, तो आप बहुत बड़े धनवान हैं। तो इसलिए हमेशा ईमानदार रहें, किसी से भी बेईमानी ना करें, ईमानदारी करें, तो आपके हर कार्य में बरकत होगी। आपके यहाँ धन की बरकत होगी, आपके रिश्तों में मिठास होगी, आपका सम्मान होगा, तो भगवान की कृपा भी आपके ऊपर होगी। तो पुनः आप सभी को आज मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान देवादिदेव महादेव जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोग्य रहें और जो भी आपके मन की कामना है भगवान उसको पूर्ण करें। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शिव शंभू।